हर हर महादेव। आपको लगता है कि बच्चों के विवाह की बात तय ही नहीं हो रही है, बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है और आप सारे प्रयास कर चुके हैं, तो आज आपको कपूर का एक छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ, जिसे लड़की या लड़के की माँ अगर कर लेती हैं किसी भी शनिवार के दिन, तो यकीन मानिए जल्द ही आपके बच्चे के लिए मनचाहा विवाह का प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी शनिवार इस उपाय को कर लीजिए, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों के रिश्ते की बात तय करने में, बच्चों का विवाह योग बनने में, ग्रह दोष दूर करने में ये बहुत सहायक रहेगा। बस आप एक काम करें, छोटा सा शनिवार के दिन ही कोशिश करें कि बच्चों की माँ कर ले इस उपाय को, और अगर बच्चे खुद करना चाहे तो कोई टेंशन वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बच्चे से भी करवा सकते हैं इस उपाय को। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको उपाय बता रही हूँ आगे वीडियो में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकृति का नियम है। बात करते हैं कि किस प्रकार से आप शनिवार को उपाय करेंगे, तो देखिए शनिवार कोई भी हो सकता है, यहाँ किसी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के शनिवार की बात नहीं है। आप कोई भी शनिवार से ये उपाय कर सकते हैं। आपको सुबह में क्या करना है, एक कपूर की टिकिया लेना है। इस उपाय को बच्चे की माँ भी कर सकती है बहुत आसानी से और बिना किसी को बताए चुपचाप कर सकती हैं। वैसे इसके साथ मैं आपको एक बात और जोड़ देती हूँ जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कोई भी आप उपाय करें तो अपने तक ही सीमित रखें, ज्यादा उसका प्रचार प्रसार ना करें, तो वह बहुत ही जल्द उपाय फलीभूत होते हैं, यानी उपाय का फल शीघ्र प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको अगर आप शेयर करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति, दूसरों के जीवन में खुशियां आती ही नहीं है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको आप अगर अपने तक सीमित रखते हैं तो आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, बाद में आप दूसरों को बता सकते हैं उसका फायदा लेने के लिए। इसीलिए कह रही हूँ कि शनिवार के दिन आप अपने तक ही सीमित रख के इस उपाय को कर लीजिए। तो इस उपाय को करना कैसे है, ध्यान से समझिए। उपाय को करने के लिए आप एक कपूर की टिकिया और एक काला कपड़ा छोटा सा लीजिए। देसी कपूर का टुकड़ा छोटा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो दूसरा कपूर होता है उसका टुकड़ा बहुत छोटा होता है। आप कोई भी कपूर ले लें, अगर देसी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो एक छोटा सा काला कपड़ा, बिल्कुल रुमाल से भी छोटा हो सकता है, उसको लेना है। अगर घर में नहीं है तो आप बाजार से भी ले सकते हैं। आपको नहा धो के आपके पूजा घर में बैठकर इस काले कपड़े में कपूर की टिकिया को बांध लेना है, यानी कि गांठ लगा के फिर दूसरी गांठ को लगा लेना है ताकि गिरे ना। और इसको हाथ में लेकर बच्चों के विवाह की कामना को लेकर संकल्प ले कि बच्चों के विवाह को लेकर जो उपाय करने जा रही हूँ, इस उपाय में सफलता मिले और यह पूर्ण रूप से रिजल्ट दे हमको। इस प्रकार से मनोकामना मन ही मन सोचने के बाद आप इस कपड़े को देखिए। आपका जो मेन गेट होता है, जो मेन गेट दरवाजा है आपके घर का, उस दरवाजे के कहीं भी अंदर टांगने की जगह हो तो उसमें टांग दें इसको। तो इस कपड़े को वहाँ पर टांग दीजिए, यानी कि गांठ लगी होनी गांठ को फंसा दीजिए सामने वाली कील में। और यहाँ भी ध्यान रखें कि काले कपड़े में बंधी कपूर आपके मेन गेट में अंदर की तरफ टांगना है, इसको बाहर की तरफ मत टांगिए, ताकि लोग बाहर से देखे और पूछे आपको कि ये क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आपके घर के अंदर ही तरफ टांगना है आपको। और मान लीजिए टांगने की जगह नहीं है तो कहीं भी आप मेन गेट के ऊपर इसको रख दीजिए, उसमें फंसा दीजिए। फिर इसके बाद अब आप इस टिकिया को दो तरह से प्रज्वलित कर सकते हैं। आप जान लीजिए कैसे कैसे आपको प्रज्वलित करना है। नंबर 1, आप इस टिकिया को एक दीपक में रख लें, मिट्टी का कोई छोटा सा दीपक हो उसमें रख लीजिए। और इसके साथ ही आप उसमें रखिए 7 लौंग, अच्छे साफ सुथरा 7 लौंग रख लीजिए। और 7 लौंग जब आप रख रहे हैं तो मुट्ठी में एक बार बंद करके, दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करके भगवान के सामने ले जाकर शंकर भगवान
का चित्र हो आपके घर में तो शंकर भगवान के चित्र को मुट्ठी टच करा दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए, यानी कि बच्चों के नाम और गोत्र सहित मनोकामना बोले कि कला बच्चे के विवाह में जो देरी हो रही है, जो ग्रह दोष बने हुए हैं, हे परमपिता परमेश्वर, ये जो उपाय मैं करने जा रही हूँ श्रद्धा और विश्वास से किया है, मन से किया है, हृदय से किया है, भाव से, ये मुझे पूरा यकीन है यह उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है उसका निवारण हो जाएगा। यदि पितृ दोष किसी भी प्रकार का है बना तो उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि नजर दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष है तो उन सब दोषों का निवारण यह उपाय करने से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरे इस विश्वास के साथ मैंने यह उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही, अड़चने चल रही हैं, तो कोई ऐसा चमत्कार करे कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा सा मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। 1-2 मिनट लगा लें, मन और श्रद्धा के साथ विनती प्रार्थना करें। हमेशा आपको कुछ बंधे बंधाए शब्दों की जरूरत नहीं है। आपको आप जैसे अपने घर में बात करते हैं भगवान से भी उसी तरह से विनती प्रार्थना करें, बात करें उनसे। और उनको विनती प्रार्थना करने के बाद यह लौंग जो है आप उसमें रख दीजिए दीपक में। और अब आप इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर, आप आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहां से ले जाकर इसको जलाकर रख दीजिए। उस मेन गेट के अंदर की तरफ इसको प्रज्वलित कर दें। घर में आकर ध्यान से समझिए, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ आप दीपक को जलाकर, और जब लौंग और कपूर जल जाए तो आपको उसके बाद बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार शिव चालीसा का पाठ करें। आप चाहे तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हमारे घरों में शिव चालीसा होती है, वैसे शिव चालीसा में भी शिव पंचाक्षर स्तोत्र होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक पाठ पास में बैठकर करके कर लें। शिव चालीसा करना चाहे तो आप जो मन हो वो पाठ कर लें। भगवान शनि के इष्ट देव हैं, उनके गुरु हैं, इसीलिए भगवान शिव की पूजा चाहे बैठ के आप करें, शनि भगवान को प्रसन्न करती है और आपके सभी ग्रह दोषों को, सभी दोषों को दूर करती है। यह उपाय माँ अगर एक ही शनिवार को कर लेती हैं तो आप देखेंगे कि इस कपूर के साथ लौंग जलाने से, भोलेनाथ का एक शिव चालीसा का पाठ करने से, शनिवार के दिन इस प्रकार से सुबह से शाम तक आप जो उपाय करेंगे कपूर और लौंग का, बच्चों की तुरंत विवाह योग बनेगा, बच्चों के तुरंत रिश्ते आएंगे। और एक बात है कि शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है, जो शिव जी से मांगो वो पूरा ही करते हैं। भोले बहुत दयालु होते हैं। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा।